गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो रिलेशन का आखिरी लेक्चर है आज, हमारा रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क दिए थे वो करवाने हैं, लेकिन ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर करवाए हैं, तो ये लेक्चर देखने से पहले वो 5 लेक्चर जरूर देखना। हम आपको बता देते हैं कैसे देखना है। आप क्या करो, इस चैनल पे जाओ, ये चैनल का नाम लिखो। ये नाम लिखने के बाद ना, जब इसको ओपन करोगे तो होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ। जैसे ही प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे आपको खुलेगा डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D और ये रिलेशन फंक्शन की प्लेलिस्ट है। इसमें देखो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5। ये 5 लेक्चर देखने के बाद ये वाला लेक्चर देखोगे तो समझ आएगी, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो रिलेशन का आखिरी लेक्चर है, कल से स्टार्ट करेंगे फंक्शन। तो देखो आपके सामने हमने टोटल 35 क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके ऊपर। 51 क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस होंगे कम से कम। तो क्या है लेक्चर, देखो क्वेश्चन क्या, सॉरी, ए दिया हुआ है 0, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। आर बी आर रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। यहाँ पे रिलेशन है कि x माइनस वाई इज ऑड, या तो x माइनस वाई ऑड हो जाए या x माइनस वाई 2 हो जाए। ठीक है, क्या है कि दो नंबर का सम या तो दो नंबर का डिफरेंस या तो ऑड हो जाए या तो उनका सम डिफरेंस 2 हो जाए। ठीक है, हमें बताना है द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन आर सो दैट इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। हमें बताना है कि हम इसमें कितने एलिमेंट्स ऐड करेंगे जिससे ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन बन जाए। ठीक है, कितने एलिमेंट्स ऐड करेंगे जिससे ये रिलेशन क्या बन जाए, सिमेट्रिक रिलेशन बन जाए। तो देखो मतलब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं आर में कितने होंगे। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर में बताने हैं। तो एक एक करके निकालते जाओ। पहले देखो 3 0 ले लो, 3 माइनस 0 3 होता है, ऑड है। ठीक है, फिर 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 इवन आएगा, ये मतलब 6 माइनस 0 इवन आएगा, 7 माइनस 0 ऑड आएगा। नेक्स्ट 8 माइनस 0 इवन आएगा, 9 माइनस 0 ऑड आएगा। फिर 10 माइनस 0 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 10 माइनस 0। अच्छा, अब आ जाओ, अब 4 से 4 माइनस 3 1 होगा, ऑड हो गया। 6 माइनस 3 6 माइनस 3 ऑड होगा। फिर 6 माइनस 4 इवन हो जाएगा। अब 7 से 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, इवन है। 7 माइनस 4 ऑड है। 7 माइनस 6 1 ऑड है। अब 8 से 8 माइनस 3 5 आएगा, ऑड। 8 माइनस 4 इवन आ जाएगा, 8 माइनस 6 इवन, 8 माइनस 7 ऑड। अब आ जाओ 9 पे, 9 माइनस 3 9 माइनस 3 6 आएगा, इवन नहीं आएगा, इवन आएगा। 9 माइनस 4 ऑड आएगा। 9 माइनस 6 इवन ऑड। 9 माइनस 7 ऑड, इवन सॉरी, 9 माइनस 8 ऑड। फिर 10 से 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 3, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 7, फिर 10 माइनस 8 इवन और 10 माइनस 9 ऑड। ठीक है, अब हमें यह भी देखना है कि दो नंबर का सम डिफरेंस करने पे 2 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे, देखो दो नंबर का डिफरेंस 6 माइनस 4, 6 में से 4 माइनस करोगे 2 आएगा, 6 माइनस 4। फिर नेक्स्ट 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 करने पे 2 आएगा। नेक्स्ट 9 माइनस 7 2 आएगा, और 10 माइनस 8 है ना, और तो कोई नहीं होंगे। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक एक्स्ट्रा आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा। 3, 7, 9 और ये इवन आ रहा है, सॉरी है ना, ये नहीं लेना, ये इवन है ना। 10 माइनस 0 करने पे इवन आएगा, ऑड नहीं आएगा। तो 19 है ये, आप काउंट कर लो ये कितने हैं, 19 है। तो इसने बोला कि इसमें कितने एलिमेंट्स ऐड करोगे जिससे ये सिमेट्रिक हो जाए। तो कितने ऐड करोगे, देखो 3 0 का उल्टा 0 3 सिमेट्रिक होने के लिए, 7 0 का उल्टा 7 0, 9 0 का 0 9, ठीक है, हर एक का उल्टा करते जाओ। 4 3 का 3 4, 6 3 4 7, ठीक है। तो टोटल 19 आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो आंसर 19 हो जाएगा। समझ गए। अगला देखो क्या होगा, 4 3 का उल्टा 3 4, 6 3 का उल्टा 3 6, 7 4 का उल्टा 4 7। सिमेट्रिक बनाना है हमें, ठीक है। सिमेट्रिक बनाने के लिए हर एक का उल्टा चाहिए। 7 6 का उल्टा 6 7, 8 3 का उल्टा 3 8, ऐसे ही करते जाओ। और 10 8 का उल्टा 8 10, तो ये 19 होंगे, तो 19 आंसर हो जाएगा। देखो जरा इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन ऑन द सेट ABC सो दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो हमारे पास ना एक सेट है ABCD, तो ये बोलता है कि आप यहां पे कितने एलिमेंट्स इसमें इस रिलेशन में ऐड करो जिससे ये रिलेशन क्या बन जाए, इक्विवेलेंस बन जाए। तो देखो इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक का सेम पेयर तो होना चाहिए। AA BB CC और DD, ये 4 तो चाहिए, है ना, ये तो होने ही चाहिए। अब देखो AB ऐड करो, अगर आपने AB ऐड किया तो इसका उल्टा भी करना पड़ेगा, इसका उल्टा BA भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। फिर आपने ऐड किया BC, अगर आप BC ऐड करोगे तो इसका उल्टा भी ऐड करना पड़ेगा, CB, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, CB। अगर आपने BD ऐड किया, अगर आपने BD ऐड किया तो आपको इसका उल्टा भी ऐड करना पड़ेगा, DB, है ना। तो कितने हो गए, अभी तक आपने ऐड कितने किए, 1 2 3 4 5 6 7, आपने 7 ऐड किया क्योंकि ये 3 पहले के दिए हुए थे, ठीक है। अब क्या ये इक्विवेलेंस है, अभी तक ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों बन चुका है। ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव में देखो अगर आप ये दोनों लो तो A तो है, ये दोनों लोगे तो भी है, ये दोनों लोगे तो भी है, ये और ये लो, है ना। अगर आपने A और B लिया, AB और BD लिया तो क्या आएगा, AD आएगा। ट्रांजिटिव होने के लिए AD नहीं है इसमें, देखो AD नहीं है तो AD ऐड करो। अगर AD ऐड किया तो DA भी ऐड करना पड़ेगा, अगर आपने AD ऐड किया तो DA भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब चेक करो क्या ट्रांजिटिव है, देखो ये इसके साथ हम कौन सा बना है, ये और ये देखो, है ना। अगर हम लेते हैं, नहीं BD है इसमें, BD है, ये और ये, है ना। CA देखो, अगर आपने CB और BA देखो, CB और BA, अच्छा इसमें टोटल 16 होंगे, याद रखना, ठीक है। टोटल 16 होंगे, 4 इसमें है, R में 16 होंगे, 4 × 4 16 होंगे। तो देखो क्या आना चाहिए, CA आना चाहिए, तो CA नहीं है इसमें, है ना, CA नहीं है तो CA ऐड करो। CA ऐड किया तो AC भी ऐड करना पड़ेगा। तो कितने हो गए देखो अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया, 2 बचे हैं। चेक करो, वो तो नहीं चाहिए हमें, और कोई चेक करो। A वाला तो हो गया, है ना। अब C और D तो है इसमें,
सी डी है इसमें, सी डी, सी डी नहीं है ना इसमें, सी डी सी डी सी डी, सी डी वाला नहीं है। अब सी डी वाला ढूंढो जरा, ये हाँ ये और ये देखो, सी बी और बी डी, तो क्या आना चाहिए, सी डी आना चाहिए। तो देखो सी डी नहीं है इसमें, सी डी नहीं है इसमें, तो एक सी डी ऐड कर दो, सी डी ऐड करोगे तो डी सी ऐड हो जाएगा। तो सारे के सारे ही लिख दिया आपने, ठीक है। ये 16 के 16 हो गए। तो आपने इसमें कितने ऐड किए हैं, कितने ऐड किए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐड किए, क्योंकि ये 3 तो पहले के थे, 3 पहले के थे। तो इसने पूछा कितने और ऐड करोगे, तो इसका आंसर 13 हो जाएगा। 13 एलिमेंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे जिससे ये रिलेशन क्या बन जाए, सिमेट्रिक रिलेशन बन जाए, तो सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38। फॉर अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कंसीडर अ रिलेशन R ऑन नेचुरल नंबर गिवन बाय XY बिलोंग्स टू R। रिलेशन देखो क्या है, XY बिलोंग्स टू R, 3x plus 7y इज अ मल्टीपल ऑफ K। मल्टीपल ऑफ K को हम ऐसा लिख देते हैं 7K, ठीक है। मल्टीपल ऑफ K, मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, तो K सम कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आप K की जगह 1 डालोगे तो 7 आएगा, K की जगह 2 डालो तो 14, K की जगह 3 डालो 21, ठीक है। तो सारे नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे, तो आप लिख दो K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये कहता है द रिलेशन R, ये जो रिलेशन है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, अगर अल्फा 14 हो जाए तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अल्फा की जगह 14 डालो, ठीक है। एक एक करके चेक करते हैं। अल्फा की जगह 14 डाला, एक सेकंड, अल्फा कहाँ था, ये अल्फा वाई था, इसको ठीक करना, अल्फा वाई था, तो ये बना 3x, अल्फा की जगह 14y इक्वल टू 7K, ठीक है। तो अब चेक करो इक्विवेलेंस, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव में x और y बराबर होते हैं, है ना। अगर आप x और y रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, x और y इसमें डालो, 3x प्लस 14y, ये x हो गया, तो ये बनेगा 17x, है ना। अगर आप x की जगह 1 डालो तो ये बनेगा 17, तो 17 7 का मल्टीपल तो नहीं होता, 17 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। तो आप लिख सकते हो दिस नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ, है ना। तो पहला वाला पार्ट तो इसका गलत है। अब आ जाओ दूसरा, दूसरा देखो, दूसरे में देखो क्या सेकंड पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि अल्फा इज अ मल्टीपल ऑफ 4, अल्फा 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो कोई भी नंबर ले लो, अल्फा को 4 ले लो, 8 ले लो, 12 ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। एक नंबर लेके चेक कर लेते हैं। तो मान लो कि अल्फा 4 है, अल्फा की जगह यहां पे 4 डाल दो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7K, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7K, है ना। तो चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए x और y बराबर होना चाहिए, तो x और y को बराबर कर दो, तो ये बनेगा 3x प्लस 4y। इसको ना मल्टीपल ऑफ 7 ही लिख दो, इधर मल्टीपल ऑफ 7 ही कर दो, ठीक है, टेंशन नहीं खाता। इज अ मल्टीपल ऑफ 7, इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। तो ये बनेगा 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज अ मल्टीपल ऑफ, सॉरी x और y को बराबर करना है, तो ये बन जाएगा 7x, 7x इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 7x इज अ मल्टीपल ऑफ 7, है ना।
अगर आप x की जगह 1 डालोगे 7 आएगा, x की जगह 2 डालोगे तो 14 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक के लिए देखो क्या करेंगे, सिमेट्रिक में देखो क्या करो, सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर 3x प्लस 4y, अगर 3x प्लस 4y इज अ मल्टीपल ऑफ 7, इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो क्या होना चाहिए, विच इंप्लाइज x और y की पोजीशन चेंज कर लो, x और y की, 3y प्लस 4x इज अ मल्टीपल ऑफ 7, है ना। तो चेक करो ऐसा होगा। आप क्या करो, आप x को 8 ले लो और y को 1 ले लो, इसमें डालो 3 8 प्लस 4 इंटू 1, ये बनेगा 28। 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, है ना। इसमें चेक करो, इसमें y की जगह 1 डालो, x की जगह 8 डालो, तो ये बनेगा 33। 33 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। इसका मतलब है R इज नॉट सिमेट्रिक। तो अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ, ठीक है, ये इक्विवेलेंस नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा वाला चेक करो। तीसरे में देखो क्या, तीसरे में क्या करो, देखो क्या लिखा है, 4 इज द रिमाइंडर व्हेन अल्फा इज डिवाइडेड बाय 10। कहता है कि 4 इसका रिमाइंडर होना चाहिए अगर आप अल्फा को डिवाइड करो 10 से। मतलब देखो ये अल्फा है और ये 10 है, रिमाइंडर 4 होना चाहिए, तो क्या होनी चाहिए अल्फा की वैल्यू, ठीक है, क्या होनी चाहिए कि अगर आप अल्फा को 10 से डिवाइड, किसी नंबर को 10 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 4 आए, है ना, तो क्या हो सकता है, अल्फा को 14 ले लो। अगर आप इसको 14 लोगे, 10 1 जा 10, देखो रिमाइंडर 4 आ जाएगा, तो अल्फा 14 हो सकता है, अल्फा और क्या हो सकता है, 24 हो सकता है ना, 34 हो सकता है, 16, यही हो सकता है। तो आप अल्फा को कुछ भी 14 मान लो, अल्फा को 14 मान लो, और हमने अभी तो बताया कि अल्फा 14 पे मल्टीपल नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है ना। ये तो हमने अभी आपको बता दिया कि अल्फा 14 पे इक्विवेलेंस नहीं है। अब चौथा वाला चेक करो, चौथे वाले में देखो क्या लिखा है, 4 इज द रिमाइंडर व्हेन अल्फा इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। कहता है कि अल्फा को अगर आप 7 से डिवाइड करो तो 4 आना चाहिए, तो कौन हो सकता है, अल्फा को 11 ले लो, 11 को डिवाइड करो, 7 1 जा 7, देखो 4 आ जाएगा, 11 ले लो, या 7 कितना आना चाहिए, 18 ले लो, 18 को 7 से डिवाइड करो 4 आएगा, 25 ले लो, है ना, 32 ले लो, कुछ भी मान लो। तो अल्फा को फिलहाल 11 ले लेते हैं, 11 पे चेक करते हैं क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो अल्फा को हमने 11 ले लिया, डी वाला चेक कर रहे हैं, इसमें 11 डाल दो, 3x प्लस 11y इज अ मल्टीपल ऑफ 7, इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका होता है, लेकिन वो थोड़ा सा बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल आती है, तो ये सबसे आसान तरीका था जो हमें लगा कि इस तरीके से करवाना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में x और y बराबर होना चाहिए, तो x और y को बराबर कर दो, 3x प्लस 11x विच इज इक्वल टू 14x। 14x इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 14 7 का मल्टीपल है ना। आप x की जगह कुछ भी डाल के देख लो, x की जगह 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 7 का मल्टीपल आ जाएगा। 14 को 7 का मल्टीपल ही होता है ना, तो आप लिख सकते हो R इज
रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आ जाओ। सिमेट्रिक में देखो क्या होगा, अगर 3x प्लस 11y इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 3x प्लस 11y इज अ मल्टीपल ऑफ 7, विच इंप्लाइज x और y की पोजीशन चेंज करो, 3y प्लस 11x इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो ऐसा जरूरी है, अगर 3x प्लस 11y 7 का मल्टीपल है तो 3y प्लस 11x 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, कुछ भी एग्जांपल से चेक कर लो, एग्जांपल से चेक कर लो, लेकिन ऐसी एग्जांपल देना जिसपे ये ट्रू बने, ये ऊपर वाला करेक्ट बने। ऐसा नहीं कि इसी को इनकरेक्ट कर दो, ये बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप x को 1 लो, y को 1 लो, यहां डालो 3 प्लस 11 ये 14 हो जाएगा, 14 7 का मल्टीपल है, यहां डालो y की जगह 1, x की जगह 1, तो 3 प्लस 11 ये भी 14 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कोई भी नंबर डाल के देख लो, 2 डालो, 3 2 6, 11 2 22, 22 इंटू 6 28 भी 7 का मल्टीपल है। ठीक है, आप x को 2 और y को 1 नहीं डाल सकते हो। अगर आप x को 2 और y को 1 डालते हो तो फिर ये करेक्ट नहीं बनेगा। आपको ऐसी एग्जांपल देनी है जिसमें ये करेक्ट बने, ये नीचे वाला बने या ना बने फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर वाला ही इनकरेक्ट हो जाएगा तो नीचे वाला कैसे होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि आपका सिमेट्रिक है, R इज सिमेट्रिक। अब आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, 3 XY YZ और ZX है ना। तो पहले क्या लिखो, देखो ट्रांजिटिव में क्या आएगा, 3x प्लस 11y इज अ मल्टीपल ऑफ 7, इसको हम 7 लैम्डा 1 कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है 3y प्लस 11z 7 का मल्टीपल, 7 लैम्डा 2 कर लो, विच इंप्लाइज 3x प्लस 11z ये भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 लैम्डा 3 कर लो। ठीक है, आप क्या करो, इसको इधर लाओ, ये देखो ये दोनों गिवन है, हमें ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। इसको इधर लाओ, 7 लैम्डा 1 माइनस 11y। ठीक है, इसको इस तरफ लाओ, ये बनेगा 11z 7 लैम्डा 2 माइनस 3y। इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस, 3x प्लस 11z 3x प्लस 11z 7 लैम्डा 1 7 लैम्डा 2 माइनस 11y माइनस 3y 14y हो जाएगा। इनमें से 7 कॉमन निकालो, 7 कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 माइनस 2y, ये बन गया। तो आप इसको लिख दो 3x प्लस 11z, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना इसको लैम्डा 3 ले लो, ये लैम्डा 3 ले लिया, तो लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 माइनस 2y। देखो यही प्रूफ करना था, 3x प्लस 11z 7 लैम्डा 3। तो ये हो गया ट्रांजिटिव, R आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, तो R आपका इक्विवेलेंस हो गया। ये रिलेशन आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो आप लिख सकते हो कि D आपका करेक्ट है। ठीक है, D आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो इसको यहां तक। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। लेट R1 एंड R2 बी टू रिलेशन डिफाइंड ऑन R। ये वाला R क्या, रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स। देखो पहला रिलेशन क्या है, दो रिलेशन है यहाँ पे। R1 क्या है, R1 में है AB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और R2 है दूसरा रिलेशन A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो चेक करो पहले इसको। रिफ्लेक्सिव में A और B बराबर होता है, तो यहाँ पे A और A कर दो, A इंटू A, A स्क्वायर है ना, A इंटू A, A स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ए स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आ जाओ। सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या बी ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? बिल्कुल होगा। अगर दो नंबर का सम, जैसे 2 इंटू 3 करो 6 आएगा, 6 0 से बड़ा है, 3 इंटू 2 कर लो वो भी तो 0 से बड़ा ही होगा, है ना। दो नंबर का सम जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, अगर एक 0 से बड़ा तो दूसरा भी 0 से बड़ा ही होगा। तो आर आपका ट्रांजिटिव सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ए सी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। चेक करो, आप क्या करो, ए को 4 ले लो, बी को 0 ले लो, सी को -2 ले लो, ठीक है। करो जरा, 4 इंटू 0 0 आ गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट 0 इंटू -2 0 आ गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट ए इंटू सी, ए 4 है और सी -2 है तो -8 आ गया। -8 0 से छोटा होता है, ग्रेटर देन ये तो नहीं होगा, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। R1 ट्रांजिटिव नहीं हुआ, इसका मतलब R1 हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। आप लिख सकते हो यहां पे R1 इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। R1 इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आ जाओ R2 पे। R2 देखो क्या दिया हुआ है, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। R2 है, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, तो चेक करो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि A और B बराबर होता है, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, ये तो ट्रू होता है ना। दोनों में से एक होना चाहिए, या तो ग्रेटर हो जाए या तो इक्वल हो जाए, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर A B से बड़ा है, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, तो क्या B इज ग्रेटर देन इक्वल टू A होगा। जैसे 3 2 से बड़ा है तो क्या 2 3 से भी बड़ा होगा, नहीं होगा ना, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं हुआ। R इज नॉट सिमेट्रिक, तो इसका मतलब ये भी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ये भी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। तो नीदर, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन डी। ना ही R1 इक्विवेलेंस है, ना ही R2 इक्विवेलेंस है। देखो इसको यहां पर, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40। लेट अस सेट ए सेट दिया हुआ, देखो क्या ए सेट है कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AK, ठीक है। सारे जितने भी सेट है उन सबका यूनियन करने पे A आ रहा है, और उसके बाद लिखा हुआ है कि AI AJ इज इक्वल टू 5। मतलब अगर आप इन दोनों का यूनियन इंटरसेक्शन करो तो 5 है, आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करो तो 5 है, ठीक है। ऐसी अगर आप हर एक का इंटरसेक्शन करते जाओ, आपस में ये सारे रिलेशन 5 के बराबर है, समझ गए। मतलब इन सबका यूनियन करने पे A आता है, लेकिन आपस में इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, ये रिलेशन बोला है, ठीक है। डिफाइन द रिलेशन A to A बाय, रिलेशन देखो क्या रिलेशन है कि अगर XY R में है तो इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखा देखो, Y बिलोंग्स टू AI। AI मतलब A1 A2 A3 ऐसे समझ लो कि Y AI में बिलोंग कर रहा है। तो इफ एंड ओनली इफ अगर Y AI में बिलोंग कर रहा है तो X भी AI में बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर Y AI में बिलोंग कर रहा है तो X AI में भी बिलोंग करेगा, और बीच में इफ एंड ओनली इफ है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर ये गिवन है तो ये करेक्ट है, ये गिवन है तो ये करेक्ट है। मतलब कि अगर Y AI में है तो X AI में है, ठीक है। तो उल्टा भी, अगर X AI में है तो Y AI में है,
ये मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ का, कि जैसे हम बोले कि 2x में है 2y में है, अगर हम बोले 2y में है तो 2x में भी होना चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस में क्या होता है, इक्विवेलेंस में x और y बराबर होना चाहिए। तो x और y को सॉरी रिफ्लेक्सिव में x और y बराबर होना चाहिए। तो यहां भी x कर दो और यहां भी x कर दो, ये करेक्ट है। अगर x ai में है तो x ai में, x ai में तो x ai में, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक आ जाओ। सिमेट्रिक में देखो क्या, सिमेट्रिक होगा कि अगर x, सिमेट्रिक देखो क्या होगा कि अगर y ai में है, इफ एंड ओनली इफ x ai में है, तो क्या ऐसा होगा कि x ai में, इफ एंड ओनली इफ y ai में, वो तो सामने ही है यार, देखो खुद ही देखो, अगर y ai में है तो x ai में है, तो उल्टा भी है, इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ में कन्वर्स भी होता है, अगर x ai में है तो y भी ai में है, तो इधर भी वही है सेम, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, इसी तरह ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, बस इसमें कुछ खास नहीं था। चलो अब देखो अगला, नेक्स्ट, इसको करो ट्राई तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, दो रिलेशन है R1 और R2, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है जो इक्विवेलेंस है। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है जो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्या दिया देखो, मॉड a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 15। तो चेक करो, रिफ्लेक्सिव चेक करो, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में a और b बराबर होते हैं, तो मॉड a माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू 13, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू 13, तो ये ट्रू है, R रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो क्या होगा, अगर मॉड a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 13 है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, b माइनस ए लेस देन इक्वल टू 13 होना चाहिए। तो चेक, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, माइनस का मॉड प्लस हो जाएगा, तो हो गया प्रूफ, देखो हो गया प्रूफ। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखो क्या करेंगे, ट्रांजिटिव में है कि अगर मॉड a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 13 है एंड b माइनस सी लेस देन इक्वल टू 13 है, तो a माइनस सी भी लेस देन इक्वल टू 13 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी एग्जांपल पुट करो, देखो a को रखो 16, c को रखो 4। ठीक है, a को 16, c को रखो 4, b को क्या रखोगे, b को ऐसे रखना कि 13 से कम आ जाए, b को 5 रख लो, हाँ बन जाएगी बात, है ना, बन जाएगी बात। देखो यहां वैल्यू डालो, 16 माइनस 5 का मॉड कितना होगा, 11, 11 13 से छोटा होता है, करेक्ट है। b माइनस सी 5 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 13, ये बनेगा 1 लेस देन इक्वल टू 13, ये भी करेक्ट है। a कितना देखो 16, c कितना है 4, नहीं यहाँ पे बात नहीं बनी ना, ये तो 12 आ गया। एक काम करो, यहाँ पे ना c को ना आप 3 कर लो, नहीं 2 कर लो, ठीक है, c को 2 कर लो,
यहाँ 2 कर लो, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब सी ए की जगह 16, ए की जगह 16 और सी की जगह 2, तो ये बनेगा 14 लेस देन इक्वल टू 13, तो ये इनकरेक्ट है। तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये कौन सा रिलेशन था? आर थोड़ा था, R1 था, R1, तो इसका मतलब ये इक्वलेंस नहीं हुआ। तो ये R1 तो इक्वलेंस नहीं है, तो ये नहीं है, ये 2 तो बिल्कुल नहीं है। अब R2 भी चेक कर लो। ठीक है, ए और सी नहीं है। अब R2 चेक करो। R2 देखो कैसे चेक करेंगे। R2 में दिया हुआ है मॉड A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 30, तो रिफ्लेक्सिव आ जाओ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में A और B बराबर कर दो, तो A माइनस A, तो ये बनेगा 0 इज नॉट इक्वल टू 13, तो ये तो करेक्ट होता ना। 0 13 से तो 0 13 के तो बराबर नहीं होता, तो आप लिख सकते हो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आ जाओ सिमेट्री के ऊपर। सिमेट्री के लिए देखो क्या करेंगे। अगर a माइनस बी 13 के बराबर नहीं है, तो क्या b माइनस ए भी 13 के बराबर नहीं होगा? तो प्रूफ कर लो। आप क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो इसका मॉड प्लस हो जाएगा, तो b माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 30। इसका मतलब r इज नॉट, r इज सिमेट्रिक हो गया, सॉरी r सिमेट्रिक हो गया, है ना, क्योंकि हमने कर दिया ना प्रूफ, हमने ये प्रूफ कर दिया। अब आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखो क्या करेंगे। ट्रांजिटिव में होगा अगर a माइनस बी का मॉड 13 नहीं है एंड b माइनस सी का मॉड 13 नहीं है, तो a माइनस सी का मॉड भी 13 नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या करो, ऐसे एग्जांपल दो। a को रख लो 14, c को रखो 3, a को रखो 14, b को रखो 1 और c को कुछ भी रख लो, 5 रख लो, सॉरी c को रखना था 1, b को रखो 5। तो देखो 14 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 13, ये बनेगा 9 इज नॉट इक्वल टू 13। फिर b माइनस सी 5 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 13, 4 इज नॉट इक्वल टू 13। फिर a माइनस सी 14 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 13, लेकिन ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये तो इक्वल हो गया, तो विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब है r इज नॉट ट्रांजिटिव, r आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ना ही R1 इक्वलेंस है, ना ही R2 इक्वलेंस है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर रिलेशन R ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। जैसे पहला पार्ट देखो, ये जो रिलेशन है इज नीदर ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, चेक करो पहला पार्ट देखो, 0 लेस देन मॉड x माइनस मॉड y लेस देन इक्वल टू 1। हम इसको चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर 0 लेस देन मॉड x माइनस मॉड y है तो इसका उल्टा होना चाहिए, 0 लेस देन मॉड y माइनस मॉड x, है ना। x और y की पोजीशन चेंज करनी होती है, x और y की पोजीशन चेंज करनी होती है। ठीक है, तो कोई एग्जांपल दो जिसमें ये करेक्ट ना बने। तो क्या हो सकती है, x को 2 ले लो, y को 1 ले लो, है ना। अगर आपने x को 2 लिया
और y को 1 लिया, 1 आ जाएगा। हाँ ठीक है, x को 2 ले लो और y को 1 ले लो। देखो ये बनेगा 2 - 1 1, ये करेक्ट है। देखो 0 और 1 के बीच में 1 आता है क्योंकि 1 पे इक्वल टू है। ठीक है, अब यहां देखो y की जगह 1, x की जगह 2, तो ये आएगा 0 - 1। ये तो इनकरेक्ट है ना, r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, क्योंकि इसने बोला -1 0 और 1 के बीच में नहीं आता है। ठीक है, -1 0 और 1 के बीच में नहीं आता है। ठीक है, इसी तरह आप ट्रांजिटिव चेक कर लो। ट्रांजिटिव में देखो क्या करेंगे, ट्रांजिटिव में क्या करो, 0 लेस देन mod x माइनस mod y लेस देन इक्वल टू 1 एंड 0 लेस देन mod y माइनस mod z लेस देन इक्वल टू 1 विच इंप्लाइज 0 लेस देन mod x माइनस mod z लेस देन इक्वल टू 1, है ना। तो ऐसी एग्जांपल दो जिसमें ये इनकरेक्ट बने। तो x को रखो 1, x को 2 रखो और z को 1 रखो। y को क्या रखोगे, y को रखो आप, y को अगर हम 0 रखें, ये करेक्ट ही नहीं होगा सच। 1 रखें, अगर हमने यहाँ पे y को 1 रखा, ये 1 हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ये 1 ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 रख लें, यहाँ 0 कर दें और यहाँ -1 कर दें, तब करेक्ट बनेगा। 1 - 0 ये करेक्ट हो जाएगा, 0 ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल सोचे हैं। x को 3 रखें, y को 2 रखें और z को 1 रखें। हाँ अब करेक्ट आएगा। देखो 3 - 2 1 आ जाएगा। देखो 1 पे इक्वल टू है तो 1 रहेगा, यहाँ पे डालो 2 - 1 1 आ जाएगा, ये भी करेक्ट है, यहाँ डालो x - z 3 - 1 देखो 2 आ जाएगा, है ना। 2 0 और 1 के बीच में नहीं आता। r इज नॉट ट्रांजिटिव, r आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलो अब देखो अगला, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। ये पहला तो करेक्ट है, ठीक है, पहला करेक्ट है, पहला करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। दूसरा पार्ट आ जाओ, अब इसका बी वाला चेक करो। 0 लेस देन mod x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये बोलता है कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए, तो चेक करो सिमेट्रिक में क्या होगा कि अगर 0 लेस देन mod x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, तो क्या 0 लेस देन mod y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये तो करेक्ट है यार, यहां से माइनस कॉमन निकालोगे ये बन जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो देखो ये बन गया ना, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखो ये उसी को समझ आएगी जिसने पहले 5 लेक्चर देखे होंगे, जिसने नहीं देखे होंगे उसको तो समझ नहीं आएगी। ट्रांजिटिव चेक करो। 0 लेस देन mod x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 एंड 0 लेस देन mod y माइनस z लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन mod x माइनस z लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप x को और y को क्या लोगे, x माइनस z है, x को 3 रख लो, y को 1 रख लो, ठीक है। अब यहां पे z को क्या रखें, 2 रख लो, है ना। देखो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, करेक्ट है। y माइनस z 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, करेक्ट है। x माइनस z 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, ये इनकरेक्ट है
है ना, इसका मतलब है कि R इज नॉट, R आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो आपका ये इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो, ये तो आसान ही है, ये वाले तो बिल्कुल सिंपल से ऑप्शन है जो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो इसको यहाँ तक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। आपके रिलेशन देखो ये दिया हुआ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यूब इक्वल टू 0। आप इसको ना, आप इसको फैक्टराइज कर दो, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, ये बचेगा x माइनस 3y, इन दोनों में माइनस, इन दोनों में, हेलो, हमने इन दोनों में y स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, ये बना x माइनस 3y, तो दोनों में x माइनस 3y कॉमन, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको भी फैक्टराइज कर दो, ये बन जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो आप इसको लिख दो, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 3y विच इज इक्वल टू 0। ये ऐसा बन गया। अब हमें इसको देखना कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में x और y बराबर होना चाहिए, तो x और y को बराबर करो, x माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स, एक्स माइनस 3x। अगर इसका आंसर 0 आ गया, अगर 0 आ गया तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तो 0 तो आ चुका है, x माइनस एक्स 0 हो गया, तो R इज रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में पोजीशन चेंज करते जाओ बस, x और y, पहले तो यही सेम लिखो, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस 3y विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, x और y की पोजीशन चेंज कर लो, x और y की पोजीशन चेंज करो, ये बनेगा y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स और 3y माइनस, नहीं, y माइनस 3x। तो क्या इसका आंसर हमेशा 0 आएगा? आपको ऐसा कुछ करना कि ये 0 हो जाए, ये 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम ऐसी एग्जांपल देंगे जिसपे इसको 0 बनाओ, x को 3 ले लो, y को 1 ले लो, डालो इसमें 3 माइनस 1, 3 प्लस 1, 3 माइनस 3 इंटू 1, ये बन जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 0, 0 आ गया। अब ये भी 0 आना चाहिए, अगर ये 0 आ गया तो बन जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पे x y की जगह 1, x की जगह 3, y की जगह 1, x की जगह 3, 1 x की जगह 3, ये बना -2, ये बना 4, -2 4 और ये बना -8, तो ये 0 नहीं आया। देखो 16 4 64 विच इज नॉट इक्वल टू 0। R इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, सिमेट्रिक तो नहीं है, तो आपका ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव चेक कर लो एक बार, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है ना, ये भी नहीं होगा, तो ये वाला होगा। आपको ट्रांजिटिव ऐसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही हो गया। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या करेंगे, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0 है ना, x माइनस 3y है। एंड अब x और y की जगह y और z कर दो, y माइनस z, y प्लस z, x माइनस y माइनस 3z विच इज इक्वल टू 0।
विच इम्प्लाइज x माइनस जेड, वाई माइनस एक्स माइनस जेड, एक्स प्लस जेड और y माइनस एक्स माइनस 3z। ठीक है, तो क्या लेंगे देखो, x को ले लो 9, y को ले लो 3, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3z को ले लो 1, यहाँ डालो वैल्यू। 9 माइनस 3 6, 9 प्लस 3 12, 9 माइनस 9 ये 0 हो गया, देखो यहाँ डालो। 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 3 0, तो ये 0 हो गया, यहाँ डालो। x माइनस जेड, 9 माइनस 1 8, फिर x प्लस जेड, 9 प्लस 1 10, और फिर x 9 माइनस 3 इंटू 1, ये देखो 0 नहीं आएगा, तो r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव नहीं बना, देखो इसको यहां तक। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ रिलेशन आर over a n cross n real matrices A and B. A related to B if there exists a non-singular matrix. Non-singular matrix P है, मतलब non-singular मतलब कि P का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। P non-singular मैट्रिक्स है। हमारे पास रिलेशन देखो क्या है, A related to B if and only if PA P inverse, PA P inverse equal to B, PA P इनवर्स इक्वल टू B होना चाहिए। तो हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव पे आ जाओ। देखो देखो ये ध्यान रखना कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो A और B को बराबर कर दो, A और B को बराबर कर दिया। अब देखो ये कब इक्वल हो सकते हैं, ये तभी इक्वल हो सकते हैं अगर P इक्वल टू आई हो जाए। अगर P इक्वल टू आई हो जाए तो ये A बन जाएगा, है ना। सॉरी, यहां पे A करो, समझे कि नहीं समझे। अगर P इक्वल टू आई हो जाए, क्योंकि देखो I क्या होता है, मान लो कि यही इसका ऑर्डर है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तभी बराबर हो सकते हैं अगर P इक्वल टू क्या बन जाए, I बन जाए। क्योंकि देखो I डॉट ए, ये बनेगा I डॉट ए, I का इनवर्स, I डॉट ए होता है और I का इनवर्स I होता है, तो A डॉट I A हो जाएगा। तो ये दोनों तभी, ये नॉन जीरो तभी आ सकता है अगर P आपका क्या बन जाए, A बन जाए, सॉरी I बन जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन आपका क्या है, R आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो क्या होगा, PA P इनवर्स इक्वल टू B, उल्टा, आपको उल्टा करना है, A और B की पोजीशन चेंज करो, PB P इनवर्स इक्वल टू A। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए। तो क्या करो, देखो आपको ये बनाना है, ठीक है, A की वैल्यू निकालो, P को उस तरफ ले जाओ, या P से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, P से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा BP। ठीक है, हमने P इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ऐसा था ना, PA P इनवर्स इक्वल टू B था, हमने P से मल्टीप्लाई किया तो ये I होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करो, P से मल्टीप्लाई करो, P को या उस तरफ ले जाओ, तो ये P उस तरफ आ रहा है, तो P इनवर्स इंटू BP बन जाएगा, है ना। अब ये दोनों कब इक्वल होंगे, देखो ध्यान से, ये दोनों कब इक्वल होंगे, और अगर आप P इंटू P इनवर्स इंटू P करो तो I के बराबर होता है ना। P इनवर्स P करने पे I के बराबर होता है। तो अब यहां से क्या लिख सकते हो, या P इनवर्स P इंटू P करने पे क्या होता है, I बनता है। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हो, देखो या आप ऐसा कह सकते हो
या ऐसा बोल लो कि अगर ये दोनों, ये नॉन जीरो कब बनेगा, ये नॉन जीरो तभी बनेगा अगर P इक्वल टू P इनवर्स बन जाए, ठीक है, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। ए और बी यहाँ पे इक्वल कब हो जाएगा, तभी इक्वल होगा ना जब P और P इनवर्स इक्वल हो जाए। क्योंकि देखो अगर आप दोनों तरफ P से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा P इंटू P इनवर्स, तो ये बनेगा P स्क्वायर I, तो ये बन जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू I, और इसका जो डिटर्मिनेंट है P का, P का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा। चेक करो I का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट +-1 हो जाएगा। तो ये बराबर तभी होंगे जब P इनवर्स और P बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये नॉन जीरो आ गया। अगर ये नॉन जीरो आ गया तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करूं, यहां लिखो ए बी, पी ए पी इनवर्स इक्वल टू बी, एंड पी पी बी इनवर्स इक्वल टू सी, विच इंप्लाइज पी ए पी इनवर्स इक्वल टू सी, ठीक है। आप क्या करो, हमें सी ये बनाना है, तो आप बी की वैल्यू उठा के यहाँ डालो, बी की वैल्यू उठा के यहाँ डालो इसमें। तो देखो P यहाँ पे B की जगह ये लिख रहे हैं P A P इनवर्स इंटू P इनवर्स विच इज इक्वल टू C, ये बना P स्क्वायर इंटू A, और ये बना P इनवर्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू C, है ना, ये ऐसा बन गया। अब देखो हमारे पास अभी हमने बताया कि हमारा जो P है वो किसके बराबर है ना, यही तो बन गया। अगर आप ध्यान से देखो, एक से इसका ना 2 और -1 को इंटरचेंज कर लो, ये ऐसा बन जाएगा P स्क्वायर माइनस P इनवर्स, और P स्क्वायर क्या है, P स्क्वायर I के बराबर है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया तो P का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, R इज ट्रांजिटिव। तो हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको यहाँ तक, अब बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45। ए दिया हुआ है 2 3 4 5 अप टू 30। रिलेशन यहां पे देखो क्या, ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल टू बी सी। कहता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स विच सेटिस्फाइज द इक्विवेलेंस रिलेशन विद ऑर्डर पेयर 4 3। कहता है कि कितने ऑर्डर पेयर होंगे जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। मतलब कि आपको करना क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स निकालने हैं। तो ए बी रिलेटेड टू जो इसको सेटिस्फाइड करे, इसकी जगह 4 3 कर दो। मतलब यहां पे जो ए है वो ए है, डी कितना है, डी 3 है, बी 4 है, और सी, तो यहां से सी की वैल्यू निकाल लो। नहीं, बी की जगह बी रखना है, सी की जगह 4, तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी 3a/4। अब एक एक करके यहाँ वैल्यूज डालते जाओ, वो ऑर्डर पेयर मिलते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 डालोगे, 2 डालोगे तो a की जगह 2 डाला, तो ये बना 3 × 2/4। ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं ले सकते। अब 4 डालोगे तो 3 आ जाएगा। 8 डालोगे 6 आएगा। 12 डालोगे तो 8 आ जाएगा। 16 डालो 10 आ जाएगा। आपको 30 तक जाना है, ठीक है, 30 तक। 20 डालो तो 12 आ जाएगा। 24 डालो तो 14 आ जाएगा। 28 डालो, एक सेकेंड, गलत कर रहे हैं कुछ क्या, यहाँ पे हमने 6 डाला था, नहीं 8 डाला था, 3 2 6, हमने 12 डाला, 9 आएगा ना, ये है ना, 9 आएगा, ये 12 आएगा, ये 15 आएगा, ये 18 आएगा, और 28 डालने पे 21 आएगा। तो कितने ऑर्डर पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 आंसर इसका। देखो इसको यहाँ तक 7 हो जाएगा इसका आंसर। अब बढ़ते आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 46
46 देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, R1 और R2 दो रिलेशन है, R1 और R2 दो रिलेशन है, इनमें से बताना है कौन सा ट्रांजिटिव है, ठीक है, सिर्फ ट्रांजिटिव बताना है बस। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो R1 को चेक कर रहे हैं हम, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रैशनल होना चाहिए, एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रैशनल होना चाहिए, और a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी रैशनल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, a को ले लो 2 प्लस रूट 2, b को ले लो 2 माइनस रूट 2, c को क्या लोगे, c को क्या लोगे 2 प्लस रूट 2, ये बनेगा 2 रूट 2 है ना, 2 रूट 2। तो c को ले लो 1 प्लस रूट 2 ले लो, नहीं 1 प्लस 2 रूट से नहीं बनेगा, 1 प्लस 2 रूट 2 ले लो, नहीं 1 माइनस 2 रूट 2 लो, हाँ अब बनेगा, चेक करो देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो 4 प्लस 2 रूट 2, इसका स्क्वायर करो 4 प्लस 2 माइनस 2 रूट 2, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 12 बिलोंग्स टू रैशनल, है ना, ये रैशनल है। एक सेकेंड रुकना, हमें इसको भी तो इर्रेशनल शो करना है, इसको 2 रूट 2 ले ले, खाली 4 रूट 2 ले लेते हैं, है ना, देखना क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करना एक बार, 4 माइनस 2 माइनस 4 रूट 2, और फिर c का स्क्वायर, इसको 2 रूट 2 करो, 2 रूट 2, ये बनेगा 4 रूट 2, ये और ये भी कैंसिल, ये 6 हो गया, ये भी रैशनल है, ठीक है। अब यहाँ जो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करो, 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर और 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 प्लस 2 रूट 2, ये बनेगा 4 2 ज़ा 8, ये बन गया 6, 14 प्लस 2 रूट 2, ये रैशनल नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रैशनल, है ना, नॉट बिलोंग्स टू रैशनल। तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं है, ये दो तो नहीं है। अब R2 को चेक करते हैं, ठीक है, R2 को चेक कर रहे हैं हम, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रैशनल नहीं होना चाहिए, एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रैशनल नहीं होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी रैशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करो, a को 1 लो, b को रूट 2 ले लो, b को रूट 3 ले लो, c को 2 ले लो, डालो इसमें ज़रा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर दो, हाँ ये बनेगा 1 प्लस रूट 3, ये रैशनल नॉट रैशनल होना चाहिए, हाँ तो नॉट रैशनल है, ठीक है, रैशनल नहीं है, एंड b है रूट 3, c है सी स्क्वायर 2 है, ये भी रैशनल नहीं है, विच इम्प्लाइज a देखो क्या 1, a स्क्वायर 1 और c 2, ये 3 हो गया, ये रैशनल है, तो इसका मतलब R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, नीदर R1 नॉर R2, ठीक है। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट P बी द रिलेशन, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, सीकेंड स्क्वायर a माइनस टैन स्क्वायर b इक्वल टू 1, देखना कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव में a और b बराबर होना चाहिए, तो सीकेंड स्क्वायर a माइनस टैन स्क्वायर a, देखो सीकेंड स्क्वायर a माइनस टैन स्क्वायर a, 1 प्लस टैन स्क्वायर a इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर a, तो 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर a माइनस टैन स्क्वायर a, है ना,
तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये 1 के बराबर है, तो R आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलो अब सिमेट्रिक चेक करो, ये वाला तो नहीं है, सिमेट्रिक चेक करो। सिमेट्रिक सीकेंड स्क्वायर A माइनस टैन स्क्वायर B, अगर ये 1 है तो उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा क्या? सीकेंड स्क्वायर B माइनस टैन स्क्वायर A, ये 1 होना चाहिए, है ना। तो आप क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन, नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा देखो, हम ये गिवन लेते हैं, ये प्रूफ करते हैं, ठीक है। इसको ले रहे हैं, इन दोनों को टैन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको लिखो टैन में कन्वर्ट करो, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और इसको सीकेंड में कन्वर्ट करो, सीकेंड में सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 1। ये 1 और ये 1 कैंसिल कर दो, ये बनेगा, इनको उस तरफ ले जाओ, ये बनेगा 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए, ये b था, सीकेंड स्क्वायर b माइनस टैन स्क्वायर ए। देखो यही प्रूफ करना था, चेक करो। तो ट्रांजिटिव हो गया, सॉरी सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव देखो क्या होगा, ट्रांजिटिव में होगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर बी, अगर ये 1 के बराबर है, एंड सीकेंड स्क्वायर बी माइनस टैन स्क्वायर सी, ये 1 के बराबर है, तो क्या सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर सी भी 1, ये हाँ टैन स्क्वायर सी भी 1 के बराबर होगा, ठीक है। आप क्या करो, इन दोनों को ना, इन दोनों को प्लस कर लो, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लो। इन दोनों को प्लस करोगे तो देखो ये दोनों मिला के क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर बी प्लस सीकेंड स्क्वायर बी माइनस टैन स्क्वायर सी विच इज इक्वल टू 1, है ना। ऐसे ही बनेगा ना, ये नहीं 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और ध्यान से देखो ये 1 के बराबर है, ये 1 है, तो सीकेंड स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस टैन स्क्वायर सी इक्वल टू 2, तो 1 को उधर ले जाओ, तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर सी विच इज इक्वल टू 1। देखो यही प्रूफ करना था, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये रिलेशन कौन सा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट देखो, आपको बताना है कि आपके पास ये रिलेशन दिया हुआ है, तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। देखो 3-3 है, 5-5 है, 9-9 है, 12-12 है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक चेक करो, 5-12 का उल्टा 12-5 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं है ना। 5-12 का उल्टा 12-5 नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव में ये 2 पेयर पिक करो, नहीं ट्रांजिटिव में कौन से 2 पेयर लो, हाँ ये 2 लो, 3-5 और 5-12, तो क्या आएगा, 3-12 आएगा। 3-12 है इधर, हाँ 3-12 है इधर, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट, लेट ए बी, एक्स दिया हुआ जेड पॉजिटिव, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 4, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने हैं। सिमेट्रिक रिलेशन का ये फॉर्मूला होता है। तो पहले तो देखो ए में एलिमेंट क्या आएंगे, 3 के मल्टीपल 10 से छोटे 3, 6, 9, फिर 4 के मल्टीपल 10 से छोटे 4, 8, है ना। इसमें n की जगह, n कितना देखो 1 2 3 4 5, n की जगह 5 डाल दो, तो ये बनेगा 2 की पावर 15। ये लो जी, 50वां क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क कर लो, एक हम करवा देते हैं, बस एक होमवर्क कर लो, अब ये होमवर्क कर लो, ठीक है, एक आखिरी हम करा देते हैं। चलो आखिरी क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है देखो, लेट W बी द वर्ड इन द इंग्लिश अल्फाबेट
एक्स एंड वाई हैव एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन। दो वर्ड है, एक्स और वाई दो वर्ड कॉमन, दो वर्ड है, इनमें कम से कम एक लेटर कॉमन होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा। रिफ्लेक्सिव में वैसे भी दोनों के वर्ड सेम ही होते हैं, एक्स और एक्स ही होता है। जैसे हमने रैट लिया तो इधर भी रैट ही लोगे, दोनों में, इसमें तो सारे कॉमन हो जाएंगे। कहता है एक कॉमन होना चाहिए लेटर, तो इधर सारे कॉमन हो रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अगर आपने रैट लिया और मैट लिया, इसमें देखो ए कॉमन है, तो अगर मैट रैट लोगे तो उसमें भी ए कॉमन हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में लो रैट एंड मैट, ठीक है, एंड इसमें लो मैट एंड, अगला कौन सा लें, मंडे ले लो, है ना, मंडे ले लो। देखो इन दोनों में ए कॉमन, इन दोनों में एम कॉमन, तो रैट और मंडे में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं ए कॉमन है इसमें, है ना, इसमें ए कॉमन है। फिर कुछ और सोचो इसके लिए, एक वर्ड कुछ और सोचो, इससे नहीं बात बनी इसकी। क्या हो सकता है, एप्पल नहीं, एप्पल तो आ जाएगा दोनों में कॉमन। हाँ टॉय ले लो, टॉय, देखो इन दोनों में टी टी कॉमन, अब नहीं, इसमें फिर कॉमन आ जाएगा। एम से क्या वर्ड हो सकता है, मून, है ना, मून ले लो, चलो हो गया ना। देखो इसमें एम कॉमन, इसमें ए कॉमन, तो रैट और मून में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी लेटर कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो कौन सा हुआ, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। लो जी ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, हमारा फंक्शन रिलेशन कंप्लीट हुआ। कल करवाएंगे फंक्शन, ठीक है, चलो बाय बाय सबको।